तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल, उसका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को हमने बहुत ही अच्छे से खत्म कर लिया है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर एक बार उसे देखो और फिर आते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो इन्होंने बोला कि सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। इन दोनों की हेल्प से जो भी नीचे जीरोस दिए हुए हैं इनका मुझे क्या फाइंड करना है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इसका यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे फाइंड करना है। तो अब करेंगे कैसे? तो देखो, ये क्या है मेरा सम ऑफ जीरोज, ये क्या है मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखूंगा मैं? तो तुम्हें याद है ना उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, यहां देखो उधर दिख नहीं रहा होगा ना तुमको, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये जो भी जीरोस दिया है ना इसकी हेल्प से ऐसे ही इक्वेशन हमें लिखना है। सर अब बता दो लिखते कैसे हैं? अब तो समझ में आ गया क्वेश्चन, है ना? तो देखो कैसे करते हैं, इसको मैं करता हूं रफ। अब जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखोगे एक चीज याद रखना मेरी, एक फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला क्या है? तो देखो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला अगर तुमको याद हो गया तो क्या हो गया, समझो क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, क्या मैंने बोला? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये देखो ये क्या है मेरा सम ऑफ जीरोज, ये क्या है मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसमें पुट करता हूं। अब पार्ट 1 को मैं सॉल्व करता हूं। एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर लिख लिया, माइनस है माइनस लिख लिया। सम ऑफ जीरोज क्या है बेटा? 1/4, 1/4 लिख लिया। एक्स है एक्स लिख लिया प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? -1, -1 कर लिया और इज इक्वल टू में क्या किया बेटा मैंने? जीरो। आई बात समझ में? देखो अभी तक मैंने क्या बोला यहां से समझो। फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये मेरा क्या है? सम ऑफ जीरोज है और ये क्या है मेरा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा, सम ऑफ जीरोज कितना है? 1/4, एक्स को एक्स लिखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है? -1, -1 लिख लिया। इतनी बात आई समझ में? तो समझो क्वेश्चन 90% तो हो गया खत्म। अब क्या करना है? तो देखो अब क्या करना है, तो इसको सॉल्व करूंगा मैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया एक्स अपॉन में 4, ये हो जाएगा साइन -1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो एलसीएम ले लेंगे। अपॉन में 1 रखूंगा, अपॉन में 1 रख के एलसीएम ले लूंगा। बेटा एलसीएम क्या होने वाला है? एलसीएम 4 हो जाएगा। तो यहां मैंने क्या किया? मल्टीप्लाइड बाय 4 किया, ऊपर भी 4 किया। एलसीएम 4 हो गया ना, तो 4 का मल्टीप्लाई किया। यहां ऑलरेडी 4 है तो 1 का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई। यहां किसका मल्टीप्लाई होगा? 4 का। यहां भी हो गया 4 का, है ना? एलसीएम 4 हो गया। अब 4 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? 4x स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया? 4, माइनस है माइनस लिखो। एक्स का 1 में होगा क्या आएगा? x अपॉन में 4 का 1 में होगा 4, माइनस 1 का 4 में होगा 4, अपॉन में क्या हो गया? 4 1 जा 4। अब अपना दिमाग लगाते हुए एक काम तुम मत कर देना गलती से कि सर देखो 4 से 4 तो कैंसिल हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? अगर मैं कैंसिल कर दूं तो वापस मेरा -1 नहीं आ जाएगा, जिसको मैंने अभी सॉल्व किया था, है ना? तो डिवाइड मत कर देना। अब क्या करेंगे? सर सबका डिनोमिनेटर तो बराबर हो गया, बराबर हो गया तो आप इसको लिखो 4 डिनोमिनेटर में और ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके अपॉन में 1 रखो और क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ होना है? 0 के साथ। क्या आ जाएगा? 0। तो यहां लिखो
1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 जीरो जा जीरो, और ये हो गई मेरी इक्वेशन रेडी। ये हो गई मेरी इक्वेशन रेडी। आया है समझ में? अब करेंगे इसका हम पार्ट टू। अब पार्ट टू करने के लिए इसको मैं क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, और अब कर रहा हूं मैं पार्ट टू, इसको कर लेता हूं रफ। पार्ट वन हमने बहुत ही प्यार से खत्म किया है और अब करने वाले हैं इसका पार्ट टू। पार्ट टू में क्या है, यही फॉर्मूला यूज होगा, दूसरा फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है तुमको, ठीक है। फॉर्मूला देखो क्या बोल रहा है, √2 है, 1/3 है। √2 कौन है सर, सम ऑफ जीरोज। 1/3 कौन है सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो लिख लो ना बस, देखो x² लिखा, ये पार्ट टू है बेटा, यहां लिख लो पार्ट टू, ठीक है। x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, √2 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1/3 इज इक्वल टू में क्या लिखना है 0। ओके, अब क्या करेंगे सर, एलसीएम ले लो आप। एलसीएम अपॉन में 1 रखूंगा और एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 3 हो जाएगा ना एलसीएम। तो क्या किया मैंने यहां, चलो एक स्टेप और बढ़ा लेता हूं, यहां x² माइनस √2 इंटू x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अपॉन में 1 रखा, एलसीएम हो गया 3, तो 3 का मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी क्या किया 3 का मल्टीप्लाई। यहां किसका मल्टीप्लाई होगा 3 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी किसका होगा 3 का मल्टीप्लाई। सर यहां तो पहले से 3 है, तो क्या करूंगा मैं 1 का मल्टीप्लाई और 1 का मल्टीप्लाई। एलसीएम क्यों लिया, देखो बेटा एलसीएम लेने का सीधा सा मतलब ये है ना कि जो भी डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है, इक्वल करना है। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए मैंने क्या किया, तो एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आया 3, तो 3 का मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो अकॉर्डिंग टू रूल न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। 3 का मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर भी 3 का। अब बोलोगे सर यहां क्यों नहीं आपने 3 किया, तो यहां तो पहले से 3 है ना, पहले से 3 है तो मतलब 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 1 3 जा 3 हो गया और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर भी। इसको सॉल्व करूं तो ये हो गया 3x² अपॉन में 3 माइनस ये हो गया, इसको लिख लेता हूं 3√2 इंटू x अपॉन में कौन है 3, और ये हो गया प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। ओके, डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम हो गया, तो मैं लिख सकता हूं अपॉन में 3 और ये हो गया 3x² माइनस 3√2 इंटू x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 के अपॉन में 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा कितना आ जाएगा 0, 1 का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा कितना होगा वही नंबर आएगा। तो यहां लिखा मैंने 3x² माइनस 3√2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा फुल एंड फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया है समझ में, आ रहा है ना। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, इसको फटाफट में रफ कर लेता हूं, फिर कराता हूं इसका पार्ट 3। ओके, आ जाओ पार्ट 3 भी फटाफट खत्म करते हैं। पार्ट 3 देखो क्या बोल रहा है, पहले इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं। हो गया रफ। पार्ट 3 में सम ऑफ जीरोज क्या है 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है √5। तो डायरेक्ट यहां लिखो सर x² लिखना है, ये कर रहा हूं मैं पार्ट 3। सर x² लिखना है, माइनस लिखना है, सम ऑफ जीरोज कितना है 0 है 0, इनटू में क्या है x है x लिखा, प्लस का साइन प्लस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो गया √5 और ये हो गया इज इक्वल टू 0। ओके, आगे करते हैं अब हम, ये हो गया x²। अच्छा बताओ ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा मेरा, जब 0 का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या आने वाला है सर 0 आने वाला है। तो क्या बचा सिर्फ और सिर्फ प्लस में √5 बचा, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना आया समझ में। ऐसे ही यही करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 देखो, पार्ट 4 में क्या है, सम ऑफ जीरोज क्या है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1, दोनों 1 है। यहां लिखता हूं x² फॉर्मूले में माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है बेटा 1 है, 1 लिखा इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरोज भी 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1, 1 का x में मल्टीप्लाई होगा x ही आएगा,
तो यहां लिख लेता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये हो गया आंसर। आई बात समझ में? ऐसे ही पहले सिक्स्थ वाला कर लेते हैं, इसके बाद फिफ्थ वाला समझाता हूं, ठीक है? पहले सिक्स्थ वाला बता देता हूं, फिर मैं बताता हूं फिफ्थ वाला। तो पहले सिक्स देख लो बेटा, पहले सिक्स में क्या है सर? एक्स स्क्वायर लिख लो, आप लिख लिया जी। माइनस है सर, माइनस लिख लो। सम ऑफ जीरोज कितना है? 4 है, तो सम ऑफ जीरोज 4 लिखा। इनटू में क्या लिखना है? एक्स। प्लस लिखना है, प्लस लिखा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। यही हो गया मेरा आंसर, एक लाइन में ही यही क्या हो गया मेरा आंसर। तो हमने क्या कर लिया? पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 कर लिया, पार्ट 3 कर लिया, पार्ट 4 कर लिया, पार्ट 6 भी कर लिया। अब बारी आती है पार्ट 5 की। पार्ट 5 सर इतना लेट क्यों बता रहे? क्योंकि थोड़ा सा ना इसमें बड़ा हो जाएगा, ये दोनों फ्रैक्शन में है ना, तो इसको बताता हूं ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए। फटाफट इसको रफ कर लो ना, आया है समझ में? आ जाओ, अब करते हैं इसका पार्ट 5। पार्ट 5 क्या है देखो एक बार। पार्ट 5 में ये क्या है मेरा सर? सम है। ये क्या है? सम है। ये क्या है? प्रोडक्ट है। ये क्या है? प्रोडक्ट है। ओके, फॉर्मूले में रखता हूं, एक्स है, एक्स स्क्वायर लिख लिया मैंने। ये पार्ट 5, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है बेटा? तो -1/4 इंटू में एक्स। सम ऑफ जीरोज -1/4 इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है? 1/4। लास्ट में क्या लिखते हैं? 0। थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूं, हो गया। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा मिलके? माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का भी मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं मैं, तो एक्स अपॉन में 4। ये एक्स का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ है, ठीक है, और ये हो गया 1 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? एलसीएम ले लूं, है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो फटाफट एलसीएम ले लेता हूं इसका। एलसीएम कितना हो जाएगा मुझे बताओ? एलसीएम, एलसीएम कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहां अपॉन में 1 रखूंगा तो किसका मल्टीप्लाई होगा? 4 का। ऊपर भी किसका होगा? 4 का। ऑलरेडी 4 है तो 1 का। यहां भी मल्टीप्लाई 1 का। यहां किसका मल्टीप्लाई होगा? 1 का। ऊपर भी होगा 1 का। आई बात समझ में? तो कितना हो गया ये हो गया 4x स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस x अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन में 4 इज इक्वल टू में 0। डिनोमिनेटर क्या हो गया? सबका बराबर हो गया। इसको लिख सकता हूं मैं 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और सबको मिला के डिनोमिनेटर में सबके 4 है तो 4 लिख लिया, है ना इतना? अब ये 0 था, इज इक्वल टू में 0 अपॉन में क्या किया? 1। और अब क्या करूंगा मैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है फटाफट। तो 1 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा तो ऐसे ही लिख लेता हूं मैं 4x स्क्वायर, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं मैं, ठीक है। ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 0 में कितना हो गया? 0। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। तो अभी तक हमने क्या कर लिया? एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट्स हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो तुम्हें पता है क्या करना है, ठीक है? मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।